In this question, an electric field is uniform and acts along positive x direction in the region of positive x. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव एक्स रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रहेगा. इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म विथ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ नेगेटिव एक्स. तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे बोला गया है कि सेम रहेगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहे वो यहाँ पे नेगेटिव एक्स रीजन में नेगेटिव रहेगा. मैग्नीट्यूड वाइज दोनों केसेस में सेम रहेगा. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is 200 Newton per coulomb in the positive x region and minus 200 Newton per coulomb in the negative x region. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin. तो यहाँ पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला गया है जो जिसका एक्सिस जो होगा वो यहाँ पे मतलब इट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस एंड उसका जो ओरिजिन होगा ओरिजिन से राइट साइड जो फ्लैट फेस होगा क्लियर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा विच इज़ एट +10 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट साइड फ्लैट फेस जो होगा वो नेगेटिव एक्स रीजन में रहेगा एट -10 सेंटीमीटर. तो पूछा गया फाइंड द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर एंड सेकेंड बिट द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर. सो विल बी टेकिंग वन सिलेंडर विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ओवर हियर. तो ये सिलेंडर है राइट सर्कुलर सिलेंडर और ये सिलेंडर का लेंथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये उसका ओरिजिन है यहाँ पे. ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स रीजन ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव एक्स एंड ओरिजिन से टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव एक्स. ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एंड ओरिजिन से नीचे की तरफ यहाँ पे नेगेटिव वाई. तो यहाँ पे बोला गया है जो सिलेंडर को हम यहाँ पे पहले डिस्क्राइब करेंगे. तो इसका जो राइट फ्लैट फेस है वो +10 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा एंड लेफ्ट फ्लैट फेस जो है वो -10 सेंटीमीटर यहाँ पे रह रहा है. ठीक है, सो दीज आर द लोकेशन ऑफ फ्लैट फेसेस एंड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पॉजिटिव एक्स रीजन इज हाउ मच 200 न्यूटन पर कूलम एंड इन द नेगेटिव एक्स रीजन इट इज -200 न्यूटन पर कूलम. क्लियर. तो पॉजिटिव एक्स रीजन में टुवर्ड्स राइट एंड नेगेटिव एक्स रीजन में टुवर्ड्स लेफ्ट. सो दीज आर सम इन्फॉर्मेशन विच आर गिवन ओवर हियर. तो रेडियस तो ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर लिख दिया गया है. तो पूछा गया है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर. तो फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे. तो फ्लक्स थ्रू ए सरफेस कैन बी कैलकुलेटेड. वी नो दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dot dA. Clear. And if the surface is uniform then we can directly write here electric field बोल दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव एक्स रीजन में हम लोग जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड की तरफ है और ये जो फ्लैट फेस है ये फ्लैट फेस का जो एरिया है वो राइट साइड की तरफ है. ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव एक्स रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड बट हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड. तो नेगेटिव एक्स रीजन में ये जो फ्लैट फेस है इसका जो एरिया है यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ होगा. ठीक है, तो दिस इज द एरिया इंक्लूडिंग इट्स डायरेक्शन एंड हम यहाँ पे अगर कर्व्ड सरफेस वाला पार्ट लेंगे सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस तो इसका जो एरिया होगा वो ऊपर की तरफ होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट. दिस इज द एरिया लेट इट बी ए प्राइम. क्लियर. और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे राइट साइड की तरफ है तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री. तो ये जो फ्लक्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एंड फ्लैट सरफेस ये दोनों बोलता है. तो कर्व्ड सरफेस में कर्व्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कर्व्ड सरफेस एंड सेकेंड वन इज फ्लैट सरफेस. तो फ्लैट सरफेस फिर यहाँ पे दो है. ठीक है, देयर आर टू फ्लैट सरफेसेस. वन इज लेफ्ट साइड एंड अदर वन इज राइट साइड. तो लेफ्ट फ्लैट सरफेस दिस इज लेफ्ट एंड अदर वन विल बी राइट. तो लेफ्ट फ्लैट सरफेस में थीटा यहाँ पे कितना बनना है थीटा इज 0 डिग्री एंड हियर ऑल्सो राइट फ्लैट सरफेस में थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बनना है बिटवीन व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया. So if we do E dot A and it will become EA. So here it will be same. E dot A will be simply EA because EA cos theta cos 0 is 1. Clear. तो इसका हम लिख सकते हैं EA cos 0
तो cos 0 का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ ये। तो नेट फ्लक्स थ्रू बोथ द सरफेस, ठीक है, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे कितना होगा, सो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू on the right phi flux through the right surface plus flux through the left surface. The flux through the right surface is how much, EA, and left surface भी EA है, तो बन रहा है कितना, 2EA, as the areas are uniform. Clear? So directly we are writing that one. And what about curved surface? So in case of curved surface, electric field is perpendicular to the elementary area. If you will, suppose if you will be taking one elementary area over here, then its direction will be dA prime, let it be dA prime, so angle will be 90 degree. So theta over here will be 90 degree. If theta over here is 90 degree, then this flux will become 0. Clear? Because EA cos 90 value is 0, so that's why this flux will become 0. So thus we can say that the net flux phi net will be equal to flux through the curved surface as well as flat surface. So flux through the curved surface plus flux through the flat surface. कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा और फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स यहाँ पे 2EA होगा, सो नेट विल बी इक्वल टू 2EA। अच्छा, तो ये इतना हमें पहले मालूम हो गया कि नेट फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है यहाँ पे, तो इसके थ्रू नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होगा 2EA। and we'll be taking this electric field magnitude wise because already we have taken we have calculated the flux based upon the direction. Clear? तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड की तरफ है, एरिया लेफ्ट साइड की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनना है, राइट साइड में दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनना है, तो टेकिंग ऑल डायरेक्शंस इंक्लूडिंग। क्लियर? तो ये हो गया। तो फाइनली नेट फ्लक्स, तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स यहाँ पे एडेड हो जा रहा है, तो फाइनली नेट आउटवर्ड फ्लक्स, फर्स्ट बिट का आंसर यहाँ पे क्या होगा, फाई नेट कितना होगा, सिंपली 2EA। so first we will be calculating the area of cross section. So here electric field is given 200 Newton per coulomb and area of the flat faces can be calculated by using the formula pi r square. So pi we can write 22/7 or 3.14, or we can keep it like as it is. So radius is given how much, radius is given 5 centimeter. So radius is given to us 5 centimeter, so r is given 5 centimeter, so that means it can be written as 5 into 10 to the power minus 2 meter. Okay, so it will be radius square, that means 5 into 10 to the power minus 2 ka square. So it will be 22/7 into 25 into 10 to the power minus 4, this much meter square. तो यहाँ में एरिया मिल गया। नेक्स्ट व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इंटू A। तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, 200 न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया इज 22/7 इंटू 25 into 10 to the power minus 4. So finally if we do calculate, so it will be what we can write, so let us write 22/7 25 into 2, so it will be 50. So 200 into 50 into 10 to the power minus 4, so that we can also simplify that one, 22/7. So 5 2 ja how much, 5 2 ja 10 and 3 zeros will be there, already 10 and 3 zeros we are putting over here into 10 to the power minus 4. So this is 10 to the power, this will become how much, this will become 10 to the power 4, and this is 10 to the power 4 minus 4, so these two will again cancel out, so the value will remain as 22/7, which is nothing but our pi. Clear? So finally over here how much we are getting the flux, so flux we are getting here as I equal to net flux we are getting here as phi equal to pi. Clear? So phi equal to
pi and its unit will be Newton meter square per coulomb. Clear? Okay, next moving to the second bit. सेकेंड बिट में क्या पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, हाउ मच विल बी द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर में कितना चार्ज होगा, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे मिला हमें थ्रू द सिलेंडर इज पाई। क्लियर? अगर नेट फ्लक्स यहाँ पे पाई हमें मिल रहा है तो गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे चार्ज निकालने के लिए। तो गॉस थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, गॉस थ्योरम में यही बोला जा रहा है कि फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू आई नेट, इट विल बी हाउ मच, एप्सिलॉन नॉट इंटू नेट फ्लक्स इज हाउ मच, पाई। Clear? So what we'll be doing, we'll be doing the basic calculations over here. तो इतना रखने से भी चलेगा। सो एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई, दिस मच कूलम ऑफ चार्ज, दैट मीन्स द क्यू एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई कूलम। क्लियर? और इफ वी पुट द वैल्यूज ओवर हियर, अगर वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, this value will be, value of epsilon naught will be equal to 8.85 into 10 to the power minus 12, and the value of pi will be how much, pi will be we can write 22 by 7. Clear? So this much unit of epsilon naught will be how much, coulomb square Newton inverse meter inverse square, so it will be coulomb square Newton inverse meter inverse square. Clear? So that means this much coulomb, no need to write the unit here, so it is not necessary to write the unit because finally we will be getting the unit as coulomb. Clear? So here what we'll be doing, we'll be doing some basic calculations. So calculation हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लेते हैं। Here means we'll divide first 8.85 we'll divide it by 7, so हमारा 7 1 just 7. Clear? So we 1, so let, it's not normal process but I am doing informally, so it will let it be 8. So or what we can do, so it will be better if we write 8.85 as 885 upon 100. Clear? So डेसिमल को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक है, विल नॉट कीप दिस डेसिमल ओवर हियर, तो इसको डेसिमल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो डेसिमल को यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, सो इट विल बी बेटर that you can understand from here, so it will be 885. So here also decimal, let me remove this decimal, it will be better to understand. तो यहाँ पे कितना आया, तो 7 1 जा 7, तो 1 आया था, फिर 8 नीचे आया, 7 2 जा 14, so 4, then 5, 7 6 जा 42, so finally it is 3, then we'll be putting one decimal, so it will be 0, 7 4 ja 28, so 2, so again 0 we can put due to decimal, 7 2 ja 14, so 6, again 0 will come, so finally like this, so we'll take up to 2 decimals, so finally 885 divided by 7 is coming out to be how much, 126.42, so it will be 120, oh, not this one, so it will be, what you can write, 885 divided by 100 into 22 by 7 into 10 to the power minus 12 coulomb. Clear? So it will be 885 by 7 is coming out to be 126.42, then divided by 7 into divided by 100 into 22 into 10 to the power minus 12, so it will be 1.26, it will be 1.2642 into 22 into 10 to the power minus 12 coulomb. Clear? So finally this I can again write it down like let me take up to 2 decimal. Clear? So 2 decimal तक हम यहाँ पे लेंगे, so we'll drop something, 2 4 को हम ड्रॉप कर लेते हैं, तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 1.26,
into 22. So 1.26. So again 1.26 will be written as 126 divided by 100 into 22 हम लोग करेंगे. So 126 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 6 जा 12, 1 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2. Clear? So then again 2 5 2. So it will be 2 7 7 2. So 2 7 7 2 and that divided by 100. Clear? So it will be 27.72 into 10 to the power minus 12 coulomb. Clear? So approximate value of net charge enclosed coming out to be how much? 27.72 into 10 to the minus 7 coulomb. So dear students, try to understand this calculation. This calculation, some students are unable to understand or unable to do the calculations, these basic calculations. So try to go through the process which I am following over here. Thank you so much.